हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले की क्लास में हमने नगरीय समुदाय की विशेषताओं पर चर्चा की थी। हम इसके आगे की जो हम पढ़ चुके हैं उसके आगे की नगरीय समुदाय की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम एक बार जो विशेषताएं हम पढ़ चुके हैं उसे एक बार फिर से देख लेते हैं। जनसंख्या की बहुलता, यानी कि नगरीय समुदाय में बहुत सारी जनसंख्या एक साथ रहती है। जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है, बहुत सारे लोग पास पास रहते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पे विविधता रखने वाले रहते हैं। विविधता हो सकती है उनके धर्म को लेके, उनकी जाति को लेके, उनकी रिवाजों को लेके, वस्त्र को, वेशभूषा को, या उनके जीवन शैली को लेकर के बहुत सारे विविधता रखने वाले लोग भी नगरीय समुदाय में निवास करते हैं। इसके अलावा व्यवसायों की बहुलता रखने वाले लोग भी वहाँ पर होते हैं। व्यवसायों की विभिन्नता भी पाई जाती है, विभिन्न प्रकार के व्यवसाय और बहुत सारे व्यवसायों के लोग नगरों में निवास करते हैं। इसी कारण उनमें श्रम विभाजन पाया जाता है और श्रम विभाजन और विशेषीकरण के कारण नगरों के लोग किसी खास व्यवसाय में स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, क्योंकि वो निरंतर लंबे समय तक एक ही कार्य को निरंतर रूप से करते रहते हैं। इसके बाद हमने विशेषताएं देखी थी। द्वैतीयक संबंधों की प्रधानता पाई जाती है। आत्मीय संबंध, नज़दीकी संबंध, आमने सामने के संबंध, जिन्हें हम प्राथमिक संबंध कहते हैं, उनका अभाव होता है। द्वितीयक संबंधों की प्रधानता होती है नगरों में, और इसीलिए उनमें भी कृत्रिमता पाई जाती है, बनावटीपन पाया जाता है, आडंबर युक्त व्यवहार पाए जाते हैं। नगरों के व्यक्तियों की, नगरीय समुदायों की यह विशेषता होती है। इसके बाद हमने पढ़ी थी गतिशीलता। नगरीय समुदाय के लोगों में गतिशीलता पाई जाती है। गतिशीलता सामाजिक भी हो सकती है और भौगोलिक भी हो सकती है। नगरों के समुदाय के लोगों में अपने स्थान के प्रति, अपने व्यवसाय के प्रति, अपने संबंधों के प्रति कम लगाव पाया जाता है, इसीलिए उनमें गतिशीलता अधिक देखी जाती है। इसी के साथ हमने पढ़ा था विभिन्नता। कई आधारों पर विभिन्नता नगरीय समाजों में पाई जाती है, क्योंकि इसीलिए हम कहते हैं नगर को विभिन्नताओं का केंद्र माना जाता है। धर्म हो, भाषा हो, या संस्कृति हो, या प्रथा हो, पहनावा हो, रुचि हो, हित हो, इनके आधार पर विभिन्नता पाई जाती है। इसके अतिरिक्त नगरीय समुदाय में व्यक्तिवादिता पाई जाती है, यानी कि सामूहिक और सामुदायिक जीवन के प्रति कम लगाव, और उसके अलावा बाकी स्वयं की चिंता करना या स्वयं के जीवन के प्रति अधिक लगाव रखना वहाँ की विशेषता पाई जाती है। ठीक है, तो ये हमने देखे थे। इसके बाद हमने अगला पढ़ा सामाजिक समस्याएं। बहुत सारे सामाजिक समस्याएं ऐसी हैं जो कि नगरों की ही विशेषता होती हैं, नगरों में ही पाई जाती हैं, जैसे कि अपराध की समस्या है, या बेरोजगारी की समस्या है, गंदी या कच्ची बस्तियों की समस्या है, प्रदूषण की समस्या है। ये समस्याएं नगरों की समस्याएं मुख्य रूप से पाई जाती हैं। शिक्षा और संस्कृति के केंद्र पर भी हमने विचार किया था। शिक्षा और संस्कृति का केंद्र वह होता है जहाँ पर समाज में, जहाँ पर जिन समुदायों में बहुत सारे तरीके की शिक्षा प्रदान की जाती है, और संस्कृति का भी वह केंद्र पाया जाता है। इसके अतिरिक्त हमने पढ़ा राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र, यानी कि बहुत सारी राजनीतिक गतिविधियाँ वहाँ पे होती रहती हैं। यह हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे सुरक्षा। बच्चों, आप जानते हो कि नगरीय समुदाय में पुलिस, सीआईडी, जेल, कोर्ट, ये सब होते हैं। ये होने के कारण लोगों को जीवन के कई खतरों से, चोरी से, हत्या, लूटपाट आदि से सुरक्षा प्राप्त होती है। इसके साथ ही आर्थिक संकट में रोजगार के अवसर बहुत सारे होते हैं, कई तरीके के काम होते हैं नगरों में, तो आर्थिक सुरक्षा भी प्राप्त होती है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन को रचनात्मक कार्यों में लगाना चाहता है, अलग अलग कार्यों से रोजगार कमाना चाहता है,
तो उसकी उस प्रकार की सुरक्षा भी उसको मिलती है। तो नगरों में सुरक्षा अधिक होती है ग्रामीण समुदायों की तुलना में। इसके अलावा स्वास्थ्य एवं मनोरंजन की बात अगर हम करें तो नगरीय समुदाय में बहुत सारे मनोरंजन के साधन होते हैं, विकल्प होते हैं। नगर में गार्डन्स होते हैं, बगीचे होते हैं, झीलें होती हैं। अगर आप उदयपुर की बात करते हैं तो उदयपुर आप घूमने जाते हैं तो वहाँ पे आपको घूमने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। फतेह सागर चले गए, पिछोला गए, मोती मगरी चले गए, या फिर उधर राजीव गांधी उद्यान चले गए, दूध तलाई चले गए, गोवर्धन सागर चले गए, रूप सागर की तरफ चले गए, बहुत बड़ी तालाब चले गए। ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पे आप घूम भी सकते हैं। मॉल में चले गए, फिल्म देखने चले गए, या कभी मेला लगता है, शिल्पग्राम चले गए, सहेलियों की बाड़ी के वहाँ पर मेला लगता है, वह देखने चले गए। तो ऐसे बहुत सारे मनोरंजन के साधन विकल्प उपलब्ध होते हैं। साथ ही स्वास्थ्य की बहुत अधिक सुविधाएं होती हैं। अलग अलग तरीके के स्वास्थ्य से संबंधित केंद्र वहाँ मिल जाते हैं जो मानव को रोग मुक्त करने में या उसको उपचार करने में उसकी सहायता करते हैं। बच्चों, हमने इससे पहले कुछ बिंदु पढ़े थे जिसको हम कह सकते हैं मानव सभ्यता के पोषक। यानी कि नगर जो है वो मानव सभ्यता के पोषक किस लिए माने जाते हैं? क्योंकि नगरों का जो विकास हुआ है, सभ्यता का जो विकास हुआ है वह नगरों में ही हुआ है। नगरीय सभ्यता के साथ ही मानव सभ्यता का विकास हुआ है। इसी के साथ नगरीय समुदायों में धर्म, आस्था और विश्वास से कम और तर्क से ज़्यादा चलता है। यह हमने अभी समझा ही था। इसी प्रकार प्रतिस्पर्धा की बात करें हम तो प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक पाई जाती है गाँव के मुकाबले में नगरों में, चाहे वो रोजगार को लेके हो, खेलकूद को लेके हो, शिक्षा को लेके हो, व्यवसाय को लेकर हो, धन कमाने को लेकर के हो, या फिर जीवन स्तर को बढ़ाने में हो। यह प्रतिस्पर्धा कभी कभी संघर्ष का कारण बनती है, कभी निराशा का कारण बन जाती है, कभी कभी प्रतिस्पर्धा मोटिवेशन करती है, व्यक्ति को इस बात के लिए बार बार प्रोत्साहित करती है कि इस प्रतिस्पर्धा का सामना करते हुए वो भी आगे बढ़े। बच्चों, इसके अलावा आर्थिक विषमता भी पाई जाती है बहुत अधिक नगरों में। एक तरफ बहुत गरीब लोग होते हैं और कोई दूसरी तरफ बहुत ही अमीर लोग पाए जाते हैं। तो इस प्रकार की आर्थिक विषमता या बहुत बड़ी खाई केवल नगरीय समुदाय में ही पाई जाती है। यातायात और संचार के साधनों की बहुलता के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगली बिंदु फैशन। फैशन के प्रति लगाव नगरों की विशेषताएं। नगरीय समुदायों में खूब फैशन पाई जाती है। मकान को लेके, कपड़ों को लेके, बालों को लेके, हेयर स्टाइल को लेके, कला के क्षेत्र में हर तरफ फैशन, ज्वेलरी का फैशन, शूज़ का फैशन, हर घड़ियों का फैशन, पर्स का फैशन। यानी कि नगरीय समुदायों में फैशन का बहुत अधिक प्रचलन है और फैशन का बहुत अधिक पालन किया जाता है। तो इस तरह से नगरीय समुदाय की विशेषताओं को हमने देखा। अब हम नेल्स एंडरसन ने जो कहा है उन बिंदुओं को भी थोड़ा सा संक्षेप में देखेंगे। नेल्स एंडरसन कहते हैं कि लिखित आलेख की प्रमुखता पाई जाती है, यानी नगरों में लेखन कार्य और कागज का प्रचलन अधिक है। व्यक्ति अपने हस्ताक्षर और मोहर से जाना जाता है। कागज पर समझौता होता है, डॉक्यूमेंट को महत्वपूर्ण माना जाता है। पुलिस हो, न्यायालय हो, जो भी हो, लिखित आलेख अधिक विश्वसनीय माना जाता है, मौखिक नहीं। जुबान से ज़्यादा, जैसे कि ग्रामीण समुदायों में जुबान की ज़्यादा कीमत होती है, उसकी अपेक्षा नगरों में कागज़ की ज़्यादा कीमत होती है। तो नगरों में अधिकांश काम लिखित होता है। फिर एंडरसन कहते हैं मुद्रा अर्थव्यवस्था। या आधुनिक नगरों में मुद्रा अर्थव्यवस्था पाई जाती है, जैसे कि व्यापार का जो कार्य सुविधा से हो सके तो विनिमय के लिए सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाते, वो मुद्रा से उसका एक्सचेंज करते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है कि धन का संचय होने लग जाता है और फिर व्यक्ति की शक्ति का परिचायक बन जाता है। तो एंडरसन के अनुसार नगर वे हैं जहाँ पर अर्थव्यवस्था मुद्रा से चलती है, वो वस्तु से नहीं। ठीक है। अगला बिंदु एंडरसन ने कहा है आविष्कार और तकनीकी। उन्होंने कहा नगरों में विकसित तकनीकी शिक्षा प्रशिक्षण पाया जाता है, तो उसकी वजह से वहाँ खूब आविष्कार होते हैं। अनेक प्रकार की समस्याओं का नगर के लोगों को सामना करना पड़ता है।
जिन्हें हल करने के लिए वो नए नए आविष्कार और खोज करते रहते हैं, प्रविधियों का खोज करते रहते हैं। तो नगरों में नई चीज़ें ढूंढी जाती हैं, उनका प्रयोग किया जाता है, तकनीकी आधार पे उनका विश्लेषण किया जाता है, उनमें सुधार किया जाता है और नई चीज़ों का प्रतिपादन किया जाता है। तो इस प्रकार से नगरों में ये स्थितियाँ पाई जाती हैं। फिर एंडरसन कहते हैं सुदृढ़ प्रशासन। नगरीय जीवन की जो जटिलता होती है और जो समस्याएं होती हैं, उनसे समाधान के लिए वहाँ सुदृढ़ प्रशासन की आवश्यकता पड़ती है। तो सुरक्षा है, न्याय, पुलिस, पानी, बिजली, व्यापार, शिक्षा, यातायात, संचार, स्वच्छता या सार्वजनिक कल्याण की देखरेख, की सब सुदृढ़ प्रशासन के माध्यम से ही हो पाता है। तो नगरीय समुदाय की एक विशेषता एंडरसन बताते हैं सुदृढ़ प्रशासन भी है। और फिर उन्होंने कहा सांस्कृतिक आविष्कार। सांस्कृतिक आविष्कार क्या होता है? जो नए नए सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं, विभिन्न संस्कृतियों के संपर्क में आने से, दूसरी संस्कृतियों को ग्रहण करने से, अपनी संस्कृति में जो थोड़ा सुधार होता है, परिवर्तन हो सकता है, परिष्कार कह सकते हैं या परिवर्तन कह सकते हैं, वृद्धि तो नहीं कह सकते, परिवर्तन कह सकते हैं। तो जो भी परिवर्तन हमारी संस्कृति में होता है वो नगरों से ही होता है, क्योंकि नगरों के लोग दूसरी संस्कृति के लोगों के प्रभाव में अधिक आते हैं, क्योंकि वहाँ पर विभिन्न संस्कृति के लोग एक साथ रहते हैं। तो इस प्रकार एंडरसन ने 5 विशेषताएं बताई। उन्होंने कहा नगरीय समुदाय की विशेषता है लिखित आलेख की प्रमुखता, मुद्रा अर्थव्यवस्था, आविष्कार एवं तकनीकी, सुदृढ़ प्रशासन एवं सांस्कृतिक आविष्कार। ठीक है, तो इस तरह से आपका नगरीय समुदाय की विशेषताओं का टॉपिक खत्म होता है। इस पर 2 प्रश्न बनते हैं निबंधात्मक। एक तो नगरीय समुदाय की विशेषता दीजिए और दूसरा नगरीय समुदाय से आप क्या समझते हैं, इसके लक्षण बताइए। तो बच्चों, आपके पास इस सब के उत्तर हैं, इनको तैयार करिए और फिर अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।